आज हम लोग HTML की सेकेंड क्लास में शिफ्ट हो रहे हैं। HTML में आज हम लोग सीखेंगे टैग के बारे में, कुछ इंट्रोडक्शन भी सीखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग। पहले जब आपकी स्क्रीन पर नोट्स है बच्चों, देख लीजिए। HTML की एक छोटी सी नोट्स है। आप लोग को मैंने पिछले बैक वाली वीडियो में पढ़ाया था कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। अभी पिछले वाले पेपर में ये आया भी था। बहुविकल्पी वगैरह में ये क्वेश्चन ज्यादातर बनते भी हैं। मैंने आपको बताया HTML एक वेब डिजाइनिंग प्रोग्रामिंग है, जिसके अंतर्गत हम लोग एक से अधिक पेजेस, एक से अधिक इमेजेस अपने इंटरनेट वेब पेज पर जोड़ सकते हैं। और HTML एडिटर के बारे में मैंने बताया था आपको। ये किसी कंपनी की वेबसाइट्स वगैरह बनाने के काम आता है। छोटी छोटी वेबसाइट हम लोग बना सकते हैं इसके जरिए। देखिए HTML का फुल फॉर्म दिया है। URL क्या होता है? URL का मतलब होता है जिस पर आप वेबसाइट चलाते हैं। वेबसाइट का एक एड्रेसेस होता है और ये वर्ल्ड वाइड वेब पर चलता है। इसके बाद आपको मैं बता दूं, HTML के कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनको आपको जानना बहुत जरूरी होता है। एलिमेंट्स वेब पेज पर सूचनाओं को प्रदर्शित करने के लिए दर्शाया जाता है। आपसे पूछ दिया गया HTML के कुछ एलिमेंट्स के नाम लिखिए, तो आपको यहाँ पे ये इसका इंट्रोडक्शन आपको आना चाहिए। HTML वेब पेज पर सूचनाओं को प्रदर्शित होने के तरीके को दर्शाता है, जैसे हेडिंग, पैराग्राफ, हाइपरलिंक, लिस्ट आदि। ये सारी चीजें उसके अंतर्गत आती हैं। जैसे आपको मैंने बताया था ओपनिंग टैग, एट्रीब्यूट्स क्या होता है और क्लोजिंग टैग क्या होता है। देखिए एट्रीब्यूट्स ये होता है, इसे बोलते हैं प्रॉपर्टीज। इसे एट्रीब्यूट्स बोलते हैं और इसे टैग बोला करते हैं। अगर पी टैग हमने स्टार्ट किया, पी टैग बंद कर दिया, तो उसे हम लोग बोलते हैं, क्या कहते हैं? टैग कहते हैं। और जो इसके डबल एंड कॉमा के अंदर जो कमांड देते हैं, इसे क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टीज। यानी बॉडी की पूरी प्रॉपर्टी जो होती है, दिखती रहती है। देखिए अगर टैग्स आपसे पूछे टैग क्या होता है, वेब पेज पर विभिन्न प्रकार के वो जैसे टेबल, लिस्ट, इमेज को प्रदर्शित करने के लिए टैग का प्रयोग किया जाता है। किसी टैग को इससे स्टार्ट किया जाता है और इससे बंद किया जाता है। समाप्ति लिखा ना, स्टार्ट टैग और समाप्ति टैग। ये टैग मुख्य दो प्रकार के होते हैं, फॉर टैग होते हैं और सिंगुलर टैग होते हैं। टैग ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग दोनों ही टैग्स होते हैं। देखिए ऐसे कुछ दिखाया जाता है, जैसे हमने बोल्ड स्टार्ट किया और बोल्ड को बंद कर दिया। तो ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके अंदर जो भी चीजें आप लिखेंगे, इसके अंदर इस टैग और इस टैग के बीच में जो भी चीज लिखेंगे, जो भी कंटेंट डालेंगे, जो मैटर डालेंगे, वो कंटेंट कहलाता है। ठीक है ना? इसी के बीच का जो मैटर बोल्ड हो जाता है और क्लोजिंग टैग नहीं होता है। तो जैसे ये आपका BR, इसमें कोई क्लोजिंग नहीं होती है। आप BR लगाते चले जाइए, कोई क्लोजिंग टैग नहीं। इसे आप लोग बोलते हैं सिंगुलर टैग और इसे बोलते हैं पार टैग। ओके, ये आपका कुछ ऐसे कमांड्स होता है। ये पैराग्राफ के लिए होता है, पी टैग अलाइनमेंट सेंटर। ये कहने का मतलब ये है कि जो पैराग्राफ आप लिखेंगे वो कहाँ पे होगा? वो सेंटर में होगा। तो कुछ थ्योरिकल टॉपिक है, इसलिए मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ आपको। ध्यान से इसे पढ़िएगा। आप इसको स्वयं पढ़ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप इसको सेंटर भी कर सकते हैं, आप इसको राइट भी कर सकते हैं, आप इसको लेफ्ट भी कर सकते हैं, जिस दिशा में चाहिए। प्लस आपको ये कमांड देनी होगी, ये कमांड आपको लिखना होगा। और यहाँ पे जो भी दिशा है, जैसे देखिए लेफ्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं। ये बॉडी टैग और बॉडी टैग के बीच में ही किया जा सकता है। जो बॉडी स्टार्ट होती है और बॉडी नीचे बंद होती है, उसी के बीच में ये सारा काम होता है। जैसे यहां से थोड़ा नीचे आ जाइए, जी जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो देखिए ये HTML टैग है, सॉरी ये HTML टैग है और ये आपका हेड होता है। हेड ऊपरी भाग को बोलते हैं। हेड का टाइटल क्या हो आप देख लीजिए। ये हेड का टाइटल होगा वीर तेज कॉलेज, जो आपका दिया गया है यहाँ पे तेजा कॉलेज। तो ये आपका जो दिखाया गया है, ये आपका हेड है, मतलब ऊपरी भाग होता है। और जो HTML यहाँ स्टार्ट होगा तो HTML नीचे देखिए बंद भी है। और इसके बाद देखिए जो बॉडी है, ये बॉडी और ये बॉडी, इसी के बीच में कंटेंट लिखा जाएगा और कहीं आपको लिखने की जरूरत नहीं। आप इतना ध्यान दीजिएगा, बॉडी और बॉडी के बीच में एक आपको मेन पॉइंट्स होता है, इसी के याद रखना है। इसी के बीच में जितनी बड़ी प्रोग्रामिंग होती है, जितना बड़ा वेब पेज होता है, इसी के अंदर सारा कुछ लिखा जाता है। ना कि सोचो कि यहाँ हम हेड के नीचे लिख दें, तो ऐसा नहीं है। हेड ऊपरी भाग को बोलते हैं। HTML और HTML बंद होता है, तो बॉडी के बीच में ही सारा इंट्रोड्यूस करना है आपको। जैसे मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊं तो थोड़ा समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा।
तो क्या इसे बिना हेड के नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कर सकते हैं। इससे टाइटल देना पड़ेगा आपको। टाइटल इसलिए दे दिया जाता है ना। टाइटल देना हाँ। कंपल्सरी। यहाँ पे देख लीजिए आप स्क्रीन पर, अगर आप कोई कॉपी करके लाते हैं तो उसका टैग आप जरूर चेंज कर लीजिए, क्योंकि वो टैग काम नहीं किया करते हैं कभी कभी। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। इसको पहले हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए धीरज बताइए, HTML इसे हमें वेब पेज पर सेव करना है, तो उसके लिए सेव करने का क्या तरीका है? हम यहाँ से फाइल में जाके इसको सेव करेंगे, तो इसे किस नाम से सेव करें कि जो HTML पर रन हो? बताइए। HTML लिख देंगे, कोई भी नाम दे देंगे और डॉट लगाकर HTML लिख देंगे। हमने नाम दे दिया इसका फर्स्ट पेज। फर्स्ट पेज हमने दे दिया और इसका नाम दे दिया डॉट HTML, और हमने यहाँ पे डेस्कटॉप में इसको सेव कर दिया। तो देखिए इसमें अगर एरर होगा तो आप ध्यान दीजिएगा, जितनी भी चीजें एरर होंगी पूरी ब्लैक हो जाएंगी। अगर मैं यहाँ पे कोई गलती कर दूं, देखिएगा गड़बड़ हो गया, आप डबल कॉमा करिए, सही हो गया। देख रहे हैं ना? तो नोटपैड प्लस प्लस आपको बताता है ये सारी बातें, ठीक है ना? आप इसको मिनिमाइज कर लीजिए यहां से और अपने इंटरनेट वेब पेज को खोलिए। नहीं, आप कोई भी लोकेशन दे सकते हैं। देखिए कहीं मिसिंग है, आपको लग रहा है ये प्रोग्राम सही बना नहीं, कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। गड़बड़ी क्या है दिखाते हैं हम आपको। आपका प्रोग्राम ओपन हो गया है, ये देखिए आपका स्क्रीन में आपको दिख रहा है ना, ये फर्स्ट पेज के नाम से वीर तेजा कॉलेज के नाम से कंटेंट नहीं दिख रहा। तो इसका क्या रीजन है? कलर का इशू है। क्या इशू है? कलर का इशू है। तो आपने जो बैकग्राउंड में कलर दिया है वो कलर थोड़ा सा ऐसा है, डार्क से मैच कर रहा है। आप यहाँ से कोई ना कोई कलर अलग कर दीजिए कि यहाँ पे सारी लिस्ट आ जाती है आपकी स्क्रीन पर। आपको जो चीज इसमें से चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नोटपैड प्लस प्लस पे ये फायदा है। आप एंटर करिए और इसे आप यहाँ से सेव कर दीजिए और इसे आप यहाँ से जाके रन करा दीजिए। ऐसे जी आपका स्क्रीन देखिए, ये आपका राइट साइड है, देख रहे हैं? इसके बाद आप लोग देखिए, अगर किसी ने कहा कि भैया हमें कलर नहीं चाहिए, हमें कलर नहीं चाहिए और इसमें हमें इमेजेस डालना, क्या डालना है? इमेजेस डालना। तो उसके लिए क्या करना होगा? आपको इसको जो बॉडी आपने लिखा है, जो बॉडी आपने लिखा है, बॉडी बीजी कलर जो आपने दिया है, तो उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे कंटेंट चेंज करना पड़ेगा। तो इसको हमें देना होगा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड आ गया, यहाँ से एंटर कर दीजिए। और अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज हमें देनी है, एट्रीब्यूट्स देना है, वो लोकेशन कहाँ पे, आप जो फोटो डालना चाहते हैं उसकी लोकेशन कहाँ पे। आप यहाँ पे मैं कहता हूँ आप कॉपी पेस्ट ना करिए, आप सीधा डायरेक्टली भी डाल सकते हैं। देखिए कैसे, मेरे कुछ डेस्कटॉप में देखिए फोटो पड़ी हुई है स्क्रीन पर, मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए, इस फोटो को पहले आप पता लगाइए कि ये फोटो क्या है। प्रॉपर्टीज में जाइए, आप यहां ध्यान दीजिए, इस फोटो का नाम जो है वो जीजी नाम से सेव है। और ये कैसी फोटो है ये भी आपको तो पता होना चाहिए। ये जेपीजी फोटो है, ये देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है, ये एक जेपीजी फोटो है, इससे आपको पता चल रहा होगा। और जब भी आप इंस्ट्रक्शन देंगे तो यहाँ जेपीजी ही लिखेंगे। यहाँ पीएनजी भी हो सकता है, जेपीजी भी हो सकता है, जीआईएफ भी हो सकता है, जो भी इसमें से होगा वो आपको लिखना होगा, ठीक है ना? तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो इसको हमें अगर डायरेक्टली यहाँ से कितनी बार जी है, 4 बार जी है, तो आप 4 बार जी भी लिख सकते हैं। और अदरवाइज अगर आप यहाँ से ले जाना चाहते हैं तो आप यहाँ सिक्योरिटी के अंदर जाके इसकी पूरी लोकेशन आप दे पाएंगे। सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद अपने आप वहां पे आ जाइए अपने नोटपैड फाइल पे ऐसे, और आप यहाँ पे आके फिर से पेस्ट कर दीजिए। कभी कभी क्या होता है, कोई कोई ब्राउजर सपोर्ट भी नहीं करता, ये भी आप केयर करेंगे, क्योंकि इसमें ब्राउजर जो फ्री वाले ब्राउजर होते हैं वो ज्यादा सपोर्टेड नहीं होते हैं। तो क्रोम होना चाहिए और
मोजिला वगैरह ये सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर लेंगे अपने सिस्टम में तो अच्छा चलेगा। और यहाँ पे आइए, क्लिक करिए और रिफ्रेश कर दीजिए। पिक्चर आ गई है, लेकिन पिक्चर की साइज इतनी बड़ी है कि आपकी स्क्रीन पर दिख ही नहीं रही हो। मैं सोचता हूं एक छोटी फाइल हम लोग ले लेते हैं। तो चलिए एक छोटी सी स्क्रीन ले लेते हैं। तो आप यहाँ पे अपने कंप्यूटर में चले जाइए, दिस पीसी, और आप यहाँ से कोई दूसरी फोटो ले लीजिए। डी ड्राइव के अंदर आइए, यहाँ छोटी साइज की फोटो आप ले लेंगे तो आपको दिखेगी वहां पे, क्योंकि बड़ी साइज की फोटो आपको नहीं दिख पा रही हो। हम चाहते हैं ये गॉड की फोटो वहां लग जाए। प्रॉपर्टीज में जाइए, ऐसे सिक्योरिटी, लोकेशन, कॉपी, और यहाँ आके इसको आप पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे सिलेक्शन दे दीजिए, हटाने की कोई जरूरत नहीं, सेलेक्ट करके आप पेस्ट कर दीजिए। ऐसे कर सकते हैं। आप राइट साइड से बंद कर सकते हैं। अगर यहाँ बंद नहीं करेंगे या तो फिर आप यहाँ बंद करेंगे। ये नीचे बॉडी बंद है, देखिए ये बॉडी स्टार्ट है, ये बॉडी बंद है। अगर यहाँ बॉडी ना लगाते हैं हम लोग तो डायरेक्ट यहाँ भी बंद कर सकते थे, ठीक है ना। दोनों तरीके से काम करेगा ये। रिफ्रेश, ये वेब पेजेस सपोर्ट नहीं कर रहा आपका, ठीक है। ये कौन सा सर, इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं क्या? ये एक्सप्लोरर टाइप का ही है, ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो आपके पेजेस यहाँ पे आएगा, इसी तरीके आप फोटो डालेंगे इसके अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद और देखिए, अगर आप चाहते हैं इसको बोल्ड करना चाहते हैं, इटैलिक करना चाहते हैं, अंडरलाइन लगाना चाहते हैं, देखिए इसको आप चाहते हैं कि एक मैटर आपका सेंटर में रहे, एक मैटर आपका लेफ्ट साइड रहे, और आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना चाहते हैं, इसे आप कॉपी कर लीजिए और यहाँ से एंटर करिए, पेस्ट करिए। इसको भी आप पेस्ट कर लीजिए ऐसे, और यहाँ पे आप लिख दीजिए इसको, ये आपका मैटर सेंटर में रहेगा। आप यहाँ लिख दीजिए सेंटर, और इसमें आप लिख दीजिए लेफ्ट साइड रहे, ऐसे। इतना करने के बाद आप चाहते हैं कि एक मैटर हमारा जो राइट साइड है वो बोल्ड हो जाए, तो उसके बी टैग का प्रयोग करेंगे आप लोग। राइट साइड जाके आप बंद कर देंगे, यहाँ से बी टैग, यहाँ से आप स्लैश से बंद कर देंगे। ये वाला मैटर आप चाहते हैं कि ये इटैलिक हो जाए, आई से इंडिकेट करेंगे, यहाँ पे आई दबाएंगे ऐसे। राइट साइड आप इटैलिक को बंद कर देंगे ऐसे। उसके बाद आप चाहते हैं यहाँ पे एक में अंडरलाइन लग के आए, तो आप यहाँ से यू करेंगे, आप अंडरलाइन को यहाँ से लास्ट में बंद कर देंगे ऐसे, ठीक है। इतनी चीजें आप करके इसे सेव करिए और यहाँ से आके रिफ्रेश कर दीजिए, ऐसे कुछ। देखिए आपका मैटर एक, देखिए क्या है, तीनों मैटर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एक मैटर देखिए आपका बोल्ड है, जो राइट साइड लिखा गया है। जो आपका बीच में मैटर है वो थोड़ा तिरछा है, देखिए। और जो आपका मैटर नीचे है वो आपका देखिए थोड़ा सा अंडरलाइन पे। तो आज आपने बोल्ड टैग सीखा, इटैलिक टैग सीखा, और आपने आज अंडरलाइन टैग सीखा। अब आप चाहते हैं कि एक टैग आप और सीख लीजिए, वो टैग है इसका साइज बड़ा करना। तो साइज बड़ा करने के लिए थोड़ा विशेष आप ध्यान देंगे। आप चाहते हैं कि एक साथ सभी का साइज बड़ा हो जाए, या आप चाहते हैं एक एक करके बड़ा हो, तो वो ध्यान देंगे आप लोग। आप यहीं पे अगर सबका साइज देखिए, अगर आप पूरे में यहाँ पे आके अगर यहाँ लिखते हैं फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज, कभी कभी क्या होता है कोई कोई टैग बीच में बंद रहता है तो पूरे में कमांड काम नहीं करता, ठीक है ना। तो साइज यहाँ लिखेंगे, फॉन्ट साइज इक्वल डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ये आपको पता होना ये कौन सा टैग आप लगाते हैं, फॉन्ट बड़ा करने के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं। तो आपको ये टैग पता होना चाहिए कि लेफ्ट टैग फॉन्ट साइज इक्वल डबल यूनिट कॉमा के अंदर जो भी कमांड हम दे देंगे, जो भी एट्रीब्यूट्स लिख देंगे, वो हमारे पूरे सिस्टम में काम करेगा 90। और इसे आप सेव कर दीजिए यहाँ से ऐसे, और आप यहाँ पे यहाँ के आके रिफ्रेश कर दीजिए थोड़ा सा, देखिए सभी में काम किया। हम चाहते हैं कि ये अलग अलग काम करे। हमारे में जो इटैलिक है वो थोड़ा सा, कहने का मतलब है एक में थोड़ा सा बड़ा रहे, एक में थोड़ा छोटा रहे, एक में और उससे छोटा रहे। तो इस तरीके अगर करना हो तो उसके लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा और मेहनत करना चाहते हैं तो आप सीधा क्या करिएगा, इसको आप यहाँ से हटा दीजिएगा, और आप यहाँ पे लास्ट में आके अपने फॉन्ट को आप यहाँ भी बंद कर सकते हैं, फॉन्ट को आप यहाँ से बंद कर दीजिएगा
इसका साइज 90 है। आप इसे थोड़ा सा कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद आप नीचे वाले में आके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। इसको पेस्ट करने के बाद इसका साइज आप कम कर दीजिएगा। आप इसका कहते हैं 50 कर देते हैं और आप यहाँ लास्ट में आके फॉन्ट को बंद कर देते हैं। इसके बाद आप चाहते हैं कि ये वाला थोड़ा उससे भी छोटा हो, तो आप यहाँ नीचे आके यहाँ से पेस्ट कर दीजिएगा और इसको यहाँ पे इसको 20 या 10 जो भी आपकी मर्जी वो आप यहाँ सेट करके इसको फॉन्ट को यहाँ क्लोज कर दीजिएगा। अगर अलग अलग आपको इस तरीके मैटर बनाना है तब के लिए जो होता है, और आप यहाँ आके फाइल को सेव कर दीजिएगा और अपने वेब पेज को आप रन करा लीजिएगा ऐसे। क्योंकि थोड़ा थोड़ा फर्क होगा, ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा। ये थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा उससे छोटा होगा, क्योंकि 30% का ही फर्क है। ठीक है ना, आ जाएगा सभी को? किसी को क्या दिक्कत हो रही है? तो किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। पहले जो हम लिखते थे HTML लिखते थे, टाइटल लिखते थे। हाँ, ये हेडर फाइल के लिए होता है। ये बड़े प्रोग्राम जब बनाते हैं कभी कभी ये होता है कि नीचे के प्रोग्राम काम नहीं करते हैं तो हेड बनाना कंपलसरी होता है वहां पास। ठीक है, क्योंकि हेडर आपको बनाना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये पूरा पेज का एक हेड होता है, एक शीर्षक भाग होता है, जो कि पेज इसी से कंट्रोल होता है, इसी से खुलता है पूरा पेज। तो जो एड्रेसेस मिसिंग ना हो इसके लिए हेड आपको बनाना पड़ता है। ये एक टैग होते हैं, ये आपको टैग पढ़ने होंगे, रटने होंगे। ये सारे टैग आपको इस नोट्स के अंदर मिलेंगे। ये मेरी जो नोट्स है जो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, इस नोट्स के अंदर सारी चीजें आपको मिलेगी। एक एक नोट्स, इसको आप पढ़िए, इसको आप पढ़ेंगे तो हम सबको धीरे धीरे करके देखिए बहुत सारे टैग है। कैसे बैकग्राउंड कलर डालना है, कैसे इमेजेस डालनी है आपको, वो कौन सा टैग है, कैसे बैकग्राउंड कलर करना है, कैसे टेक्स्ट का कलर करना है, कैसे टॉप मार्जिन बनानी है, कैसे लेफ्ट मार्जिन बनानी है, कैसे स्क्रोलिंग करनी है, वो सारा कुछ इस टैग के अंदर दिखाया गया। फिर धीरे धीरे करके आप पैराग्राफ देखिए, नीचे दिखाया गया है पैराग्राफ कैसे बनाते, जो अभी मैंने आपको बनाना सिखाया। लेफ्ट सेंटर राइट, ये सारे टैग होते हैं। पैराग्राफ टैग कैसे बनाते हैं, और फिर पार्ट टैग आप सीखेंगे धीरे धीरे करके। ब्रेकिंग कैसे, देखिए कैसे ये पी टैग है, कैसे ये आपका पी टैग यहाँ बंद है तो ये एक पैराग्राफ बन जाता है। धीरे धीरे करके हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है भैया, समझ में आया सभी को? चलिए मिलते हैं बच्चों।